हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 9 जो कि है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले कि आखिरकार क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? द टर्म क्लाउड रिफर्स टू अ नेटवर्क और इंटरनेट। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रिमोट सर्वर्स और इंटरनेट टू स्टोर, मैनेज एंड एक्सेस डेटा ऑनलाइन rather than any local device drives। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये एक नेटवर्क या इंटरनेट को दर्शाता है। जैसे जियो का नेटवर्क हो गया, वोडाफोन, ये सब जो है नेटवर्क या इंटरनेट को दर्शाते हैं, वैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरनेट या नेटवर्क को दर्शाता है। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रिमोट सर्वर। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि रिमोट से काम करती है, रिमोट का सर्वर काम करती है ऑन द इंटरनेट टू स्टोर, मैनेज एंड एक्सेस डेटा ऑनलाइन rather than लोकल ड्राइव्स। ये एक ऐसा सर्वर है जो कि ऑनलाइन डेटा स्टोर करती है, मतलब कि आपका इसमें कोई भी लोकल इंटरनेट नहीं खर्च होता, आपका खुद का इंटरनल मेमोरी नहीं यूज़ होता, इसमें ऑनलाइन नेटवर्क वो ऑनलाइन स्टोरेज यूज़ होता है। द डेटा कैन बी एनीथिंग सच एज फाइल, इमेज, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो एंड मोर। द डेटा कैन बी easily accessed ओवर इंटरनेट एनी टाइम एंड एनीवेयर। तो जो डेटा होता है इन सब का, वो बहुत आसानी से मिल जाता है क्योंकि ये सब ऑनलाइन स्टोर रहते हैं, तो इसलिए इन सबको ढूंढने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। कैन बी एनीथिंग सच एज इमेज, फाइल, डॉक्यूमेंट, ये सब जो चीज़ें हैं, ऑडियो, वीडियो, इन सबको ढूंढना जो है काफ़ी आसान होता है। Cloud computing is a virtualization based technology that allow us to create, configure and customize application on वाया एन इंटरनेट कनेक्शन। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है वो वर्चुअलाइजेशन पे बेस होता है, मतलब जैसे वीआर आजकल आ गया, वर्चुअल रियलिटी आ गया, वैसे ही वर्चुअलाइजेशन पे बेस होता है, जो कि हमें अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए, जैसे कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, कोई भी डेटा बनाने स्टोर करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए और कस्टमाइज़ करने के लिए कि हमें उसमें कितना वो रखना है, क्या-क्या रखना है, तो वो सब एक वर्चुअलाइज़ेशन बेस पे होता है, इंटरनेट कनेक्शन पे। द क्लाउड टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स डेवलपमेंट प्लेटफ़ॉर्म, हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। तो जो क्लाउड टेक्नोलॉजी होती है उसमें क्या-क्या होता है? डेवलपमेंट प्लेटफ़ॉर्म होता है, हार्ड डिस्क होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है और डेटाबेस होता है। तो कुछ यहाँ पे नीचे जो है गिवन बिलो आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये सब कुछ एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग के। गूगल क्लाउड हो गया, एडोब क्रिएटिव क्लाउड क्लाउड हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट 365 हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीएन हो गया। आजकल तो सभी ऐप में एक खुद का क्लाउड कंप्यूटिंग आने लगा है। तो यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि किए गए हैं क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग के थ्रू। हम लोग कुछ ये जो है हम लोग कंप्यूटिंग कुछ कर सकते हैं ऑपरेशंस। तो पहला है डेवलपिंग न्यू एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। जो हमारे न्यू एप्लीकेशन जो होते हैं, जैसे कोई ऐप बनाना होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं और सर्विसेज होते हैं, वो सब डेवलप करना क्लाउड कंप्यूटिंग में किया जा सकता है। स्टोरेज, बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा, पोस्टिंग ब्लॉग्स एंड वेबसाइट। आजकल लोग बहुत ज़्यादा ब्लॉगर या वेबसाइट के थ्रू ब्लॉगिंग करते हैं ना, कि अपना इंफॉर्मेशन डालते हैं उस चीज़ के बारे में, तो उसी को कहते हैं ब्लॉगिंग। एनालाइस एनालिसिस ऑफ डेटा, रनिंग वीडियोस एंड ऑडियोज। तो ये सब कुछ काम है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग में हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब इसके क्या क्या फीचर्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। तो पहला फीचर है इसका स्पीड। द क्लाउड वर्क्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। इट शेयर रिसोर्सेज अमंग यूजर्स एंड वर्क वेरी फास्ट। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, इन अ डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटर इन्वायरमेंट होता है, मतलब कि ये जो होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है क्योंकि सब में वर्क अलग अलग बटा हुआ है, तो इसलिए उसमें क्या कहते हैं, उसको जो है स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है उसमें। फिर दूसरा टॉपिक, क्योंकि अगर हम लोग क्या कहते हैं, अगर सब चीज़ में बटा रहेगा तो स्पीड तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड ही रहेगी ज़्यादा। अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्वर इज़ हाई एंड मोर रिलायबल बिकॉज द चांसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर आर मिनिमम। क्योंकि इन सब में जो अवेलेबिलिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है सर्वर की, मतलब कि इन सब में बहुत ज़्यादा वो होता है, बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं, इसलिए जो है क्योंकि ये सब बनाती बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, तो इसलिए जो इन सब का फेलियर जो है वो बहुत कम होता है। फिर तीसरा है हाई स्केलेबिलिटी। क्लाउड ऑफर्स एंड ऑन डिमांड provisionizing of resource on large scale, so it is easy to scale up cloud capacity.
क्लाउड ऑफर जो करता है ना वो डिमांड प्रोवाइजिंग रिसोर्सेज पे करता है। मतलब कि इसमें स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें तो अगर आप क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें डिमांड होता है कि क्या कहते हैं, हम जो है उस चीज़ से जो है बहुत ज़्यादा आसानी होती है उसको उसकी कैपेसिटी बढ़ाना बहुत आसान होता है। कुछ मिनिमम सब्सक्रिप्शन लगता है और उससे जो बहुत ज़्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसका फीचर्स बढ़ जाते हैं। फिर अगला काम टाइप है मल्टी शेयरिंग। विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, मल्टीपल यूजर्स एंड एप्लीकेशन कैन वर्क मोर एफिशिएंटली विद कॉस्ट रिडक्शन बाय शेयरिंग कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। मल्टी शेयरिंग होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की जो मदद से ना मल्टीपल यूज़र और एप्लीकेशन जो है काम कर सकते हैं बहुत आसानी से, और कॉस्ट भी बहुत कम रहती है बाय शेयरिंग कॉमन इंफ्रा, क्योंकि सभी को कॉमन कॉमन वो फीचर्स और फैसिलिटी डिवाइड किया जाता है, तो इसलिए जो है इसका जो है एफिशिएंसी होता है, मतलब इसका जो प्राइस होता है वो बहुत मिनिमम होता है। फिर जो है अगला है मल्टी शेयरिंग। विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, मल्टीपल यूज़र एंड एप्लीकेशन कैन वर्क मोर एफिशिएंटली। ये तो चलिए पॉइंट हो गया। फिर अगला डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग enables द यूज़र टू एक्सेस सिस्टम यूजिंग वेब ब्राउज़र्स रिगार्डलेस of their location or what type they use, एग्जाम्पल पीसी, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। तो जो डिवाइस और लोकेशन के भी इंडिपेंडेंस होता है, कि जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है यूज़र को जो एक्सेस करने देता है, जो कि कहीं पे भी हो, अरे इंडिया में क्या वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, उसको जो है लोकेशन और डिवाइस की इंडिपेंडेंस रहती है। मतलब कि उसका जो है नेटवर्क अगर सही है तो वो जैसा जहाँ पे भी है वहाँ पे वो अच्छे से चलेगा, चाहे वो पीसी में हो, मोबाइल में हो, या किसी में भी डिवाइस में हो। Easy maintenance. Maintenance of cloud computing application is easier since they do not need to be installed on each other computer and can be accessed from different place. मेंटेनेंस इसका बहुत ईजी है। जैसे ही आप कोई ऐप करते हैं तो उसके साथ साथ वो क्लाउड कंप्यूटिंग वाला सॉफ्टवेयर वेबसाइट आपके में आ जाता है, जो कि उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, कोई मेंटेनेंस करने का ज़्यादा खर्चा नहीं है, बहुत कम लो कॉस्ट मेंटेनेंस है। फिर अगला है लो कॉस्ट। By using cloud computing, the cost of buying hardware and software is eliminated. जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग जब यूज़ करते हैं तो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो स्टोरेज करने का जो कॉस्ट होता है ना वो ख़त्म कर दिया है क्लाउड कंप्यूटिंग ने, कि उसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा केस नहीं है। फिर अब बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो पहला है एक्सेसिबिलिटी। एप्लीकेशन एंड यूटिलिटीज़ कैन बी एक्सेस ओवर इंटरनेट एनी टाइम एनीवेयर। एक्सेसिबिलिटी मतलब कि कोई भी चीज़ को एक्सेस करना जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में काफ़ी इजी है। फिर दूसरा है इजी मॉडिफिकेशन। एप्लीकेशन कैन बी मॉडिफाइड एंड मैनिपुलेटेड वाया इंटरनेट एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम। तो जो मॉडिफिकेशन जो होता है ना, कि कहते हैं कि उसको मॉडिफाई करना, वो बहुत आसान होता है इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में। फिर तीसरा बैकअप एंड रीस्टोर डेटा। वंस द डेटा इज stored in the cloud, it is easier to get backup and restore that data using cloud क्योंकि अब ये सब चीज़ें जो वर्चुअलाइजेशन इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, तो इसलिए जो है इसमें बैकअप और रिस्टोर डेटा जो है बहुत आसानी से और जल्दी हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ग्रोथ। The cloud is easily scalable, so computer company can add or reduce resource based on their needs. As company ग्रो देयर सिस्टम विल ग्रो विद देम। फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रोथ इसकी बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे कंपनी क्लाउड जो है बढ़ता जा रहा है, वैसे जो है कंपनियां भी जो ग्रो हो रही है, और उनके साथ साथ जो उनका जो क्लाउड कंप्यूटिंग फीचर है वो भी और तेज़ी से ग्रो हो रहा है। फिर अगला पॉइंट क्या है, एफिशिएंट रिकवरी। जो क्लाउड कंप्यूटिंग डिलीवर्स फास्टर and more accurate retrievals of application and data with less downtime, it is more efficient recovery plan। तो जो इसका रिकवरी है ना वो बहुत जल्दी होता है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है बहुत फास्ट होता है, क्योंकि ये सब वर्चुअलाइजेशन पे होता है, तो इसलिए जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत फास्ट होती है और एक्यूरेट पे होती है, जिससे कि कम ही टाइम में हमारा ज़्यादातर एफिशिएंट रिकवरी प्लान रिकवर हो जाता है। अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। Cloud offers a huge amount of storing capacity for storing our important data such as documents, images, audio, video, etc. in one place.
अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज कैपेसिटी है, क्योंकि जो क्लाउड होता है ना वो ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफर करता है, जो कि डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, इन सबको एक ही जगह पे एक साथ लाता है। उसी उसी को कहते हैं अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। फिर अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे कि क्योंकि जिस चीज़ के एडवांटेजेस हैं उस चीज़ से डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो ऐसे तो है नहीं कि बहुत कि हर चीज़ का दो पहलू होते हैं, एक डिसएडवांटेज होता है और एक एडवांटेज होता है। तो आइए चलिए डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। द लिस्ट ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज गिवन बिलो। इंटरनेट कनेक्टिविटी। क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम आर इंटरनेट बेस्ड एंड एवरी डेटा, image, audio is stored on cloud. If you do not have good internet, you cannot access this data. However, there is no other way to access data from cloud. तो जो इसका इंटरनेट कनेक्टिविटी है बहुत बड़ा इशू है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि सब चीज़ इंटरनेट से ही चलती है। अगर इसमें इंटरनेट है ही नहीं, तो जो ये इंटरनेट के बिना तो ये काम ही नहीं करता है। तो ये इसका सबसे पहला ड्रॉबैक है। फिर दूसरा है वेंडर लॉक इन। वेंडर लॉक इन इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑर्गेनाइजेशन may face problem when transferring their services from one vendor to another. As different vendor provide different platform, it cause difficulty in moving from one cloud to another. अच्छा, जैसे किसी वेंडर है, कोई दुकान वाला है, उसको बेचना है उस चीज़ में, मतलब कि उसको अपना ट्रांसफ़र करना है सर्विस, उसको अपनी सर्विस बदलना है। तो जो है वो उसको बहुत मुश्किल है, और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है क्लाउड कंप्यूटिंग में। फिर है तीसरा पॉइंट है लिमिटेड कंट्रोल। एज वी नो, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज कम्प्लीटली ओन्ड, मैनेज एंड मॉनिटर बाय सर्विस प्रोवाइडर, सो द क्लाउड हैव लेस कंट्रोल ओवर फंक्शन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सर्विसेज विद इन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि सब जो क्लाउड होता है वो उसी की कंपनी चलाती है, उसी का वेबसाइट क्लाउड। तो इसलिए जो है इसमें बहुत कम कंट्रोल है फंक्शन पे, और उसका मॉनिटर करना भी उसका बहुत लिमिटेड ही है। फिर चौथा है सिक्योरिटी। इन क्लाउड कंप्यूटिंग एवरी component is online, which expose potential vulnerabilities. While sending the data on cloud, there may be a chance that your organization information is hacked by hacker। जैसा कि पता है जो सारी चीज़ें हैं वो सब जो है इंटरनेट के थ्रू रहे। अब पता ही है इंटरनेट में क्या क्या होता है। तो जो होता है कभी कभी हैकर्स उसको जो है हैक भी कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट की वजह से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स क्या क्या, और उसके बारे में डीपली वो सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।